वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रोल बेस्ड लॉगिन। एमवीसी के अंदर रोल बेस क्या होता है और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये सारी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें कई सारे तरीके के रोल हैं। देखें, जब एक एप्लीकेशन बनाई जाती है तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि एप्लीकेशन तो एक ही होती है, लेकिन उसमें काम परफॉर्म करने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी मेरे पास उसी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर रहा होगा, ऐसा ही है। लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए, उसी का पैरामीटर दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी को वही हिस्सा दिखना चाहिए जो इससे ताल्लुक रखता है। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, अपने प्रोग्रेस को देख सकते हो, ये सारी चीजें। अब फैकल्टी लॉग इन करे तो फैकल्टी को क्या नजर आए, वो स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड कर सकता हो, बैच ट्रांसफर कर सकता हो, बैच में इन्वॉल्व कर सकता हो, स्टूडेंट के मार्क्स दे सकता हो, अटेंडेंस मार्क कर सकता हो। यही सारे क्राइटेरिया है फैकल्टी के। एडमिन के पास सारे राइट्स हों, वो प्रोग्रेस को देख सकता हो, न्यू स्टूडेंट को ऐड कर सकता हो, न्यू टीचर को ऐड कर सकता हो, न्यू स्टाफ को ऐड कर सकता हो, मंथली रिपोर्ट देख सकता हो, कितना रेवेन्यू आया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो अब ये सारे के सारे क्या है, हर किसी के अलग अलग काम है ना। ठीक है, तो अब मैं हर किसी के लिए क्या अलग अलग एप्लीकेशन बनाऊंगा? नहीं, हमारे पास एप्लीकेशन एक ही होनी चाहिए और उसके अंदर हमारे पास क्या हो, जब स्टूडेंट लॉग इन करे तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस, मतलब है कि रोल मतलब उसके जो है वो नेविगेशन नजर आ रही हो। इस फैकल्टी लॉग इन करे तो उसको उसकी नेविगेशन नजर आ रही हो, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रोल बेस्ड लॉग इन कहलाता है। ठीक है जी। पास ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, एक कॉलम मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है जिसका नाम क्या रखा हुआ है, रोल। और इसके अंदर हमारे पास एडमिन या फैकल्टी आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो बंदा जिस मोड पे मेरे पास रजिस्टर होगा मैं उसको उसी के पैरामीटर में मूव करवा दूंगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। अपनी एप्लीकेशन में आने के बाद ये मेरे पास एप्लीकेशन बनी हुई है, मैं इसको एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास क्या होगा, जो भी बंदा लॉगिन होगा उसको सारे के सारे एक्सेसेस मिल रहे होंगे, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखना, अभी मैं इसको पहले नॉर्मल रन करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको रोल बेस करवा दूंगा। देखिए मेरे पास लॉगिन ओपन होकर आ गया। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ किसको, अली को, और जिसका पासवर्ड था हमारे पास क्या 123। लॉगिन किया तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, लॉगिन का पेज मेरे पास ओपन होकर आ रहा है, उसमें वो सारे के सारे एक्सेसेस नजर आ रहे होंगे। मतलब साइड बार में आप लोग देखेंगे ना, सारे पेजेस नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब बंदा अगर इसका रोल अली को रजिस्टर होते वक्त अली कौन था, अगर एडमिन था तो उसको एडमिन के सारे नजर आने चाहिए, यहाँ पे कंपोनेंट्स एडमिन के नजर आने चाहिए, नेविगेशन। अगर फैकल्टी लॉगिन होकर आए तो उसको फैकल्टी के नजर आए, स्टूडेंट नजर आए लॉगिन हो तो उसको स्टूडेंट के नजर आए। तो ये वाला काम मैंने करना है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको क्या कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। अभी मेरे पास सिंपल लॉगिन हुआ है। मैंने यहाँ पर आने के बाद अपने उसमें आता हूँ, एप्लीकेशन में आता हूँ, डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ, और जहाँ पे मेरे पास लॉगिन वाला काम हुआ था तो अकाउंट कंट्रोलर के अंदर हुआ था, मैं यहाँ पर आता हूँ और लॉगिन वाले पेज पे चले जाता हूँ। देखिए मैंने एक सेशन बनाया हुआ है नेम नाम का और पिक्चर नाम का। मैं यहाँ पे सेशन बना लेता हूँ, किस नाम का, मैं रोल नाम का भी सेशन बना लेता हूँ। मतलब जब बंदा लॉगिन होगा तो उसका रोल भी इसके अंदर क्या आ जाएगा, रोल पे सेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ f.रोल। जिस रोल से बंदा रजिस्टर हुआ वो रोल भी मेरे पास लॉगिन के सेशन के अंदर मेंटेन हो जाए। अब उस सेशन के अंदर जो मौजूद रोल होगा उसके बिहाफ पर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेस दे दूंगा। बात क्लियर है? ठीक है, और अब मैंने यहाँ पर आना है। देखो इधर पहला तरीकेकार क्या है, अगर मेरे पास कंट्रोलर एक ही है, फॉर एग्जाम्पल एक ही कंट्रोलर के अंदर मैंने मुख्तलिफ किस्म की नेविगेशन में मैंने उसको नेविगेट करवा देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने रोल लॉग इन करवा लिया। देखिए ना, रोल लॉग इन होते वक्त रोल यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया। अब मैं मास्टर पेज में आता हूँ। मास्टर पेज में आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी नेविगेशन को फाइंड आउट करता हूँ। ये रही लॉग इन स्क्रीन, रजिस्टर, फॉरगेट, ये सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। ठीक है, साइड बार में यूटिलिटीज। ठीक है, मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं यहां तक के सारी चीजों को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, सारी चीजों को हटा देता हूँ। और ये वाले पेजेस, ये देखें इधर, यहां से इस नेव आइटम को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब हमारे पास। चार्ट्स, टेबल्स, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, चार्ट्स, टेबल्स, इन सब को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ,
हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी नेव बार बनाना चाह रहा हूँ। सही है। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, एक मिनट में कंट्रोल Z करता हूँ, इसको हटा देता हूँ बस। ठीक है, और कंपोनेंट वाले को भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इसी तरीके से इसको भी हटा दिया। ये डैशबोर्ड मौजूद है मेरे पास। सही है। इसी तरीके के मैंने नेविगेशन चाहिए यहाँ पे, मतलब एक डैशबोर्ड हो, उसमें ड्रॉप डाउन ना हो, इसलिए मैंने डैशबोर्ड को ले लिया। और बाकी सब को नीचे से मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर डैशबोर्ड मिल गया ना ऊपर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड जैसे ना इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडमिन के मेरे पास पेजेस कौन कौन से होने चाहिए। एडमिन का पेज मेरे पास होना चाहिए सबसे पहले कि वो रिपोर्ट्स देख सके, और क्या क्या काम कर सके, स्टूडेंट ऐड कर सके, टीचर को ऐड कर सके। ठीक है, और क्या काम कर सके, इंफॉर्मेशन अटेंडेंस वगैरह वो आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीचर था, तो टीचर अटेंडेंस मार्क कर सके, अटेंडेंस मार्क। ये किसका रोल था, टीचर के काम का हिस्सा था। अभी मैं सबको एक ही जगह लिख दे रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क। और क्या होता, बैच चेंज। इसके अलावा यहाँ पर आता हूँ मैं और अब स्टूडेंट का लिख देता हूँ। स्टूडेंट का है तो अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मैं आने के बाद लिख देता हूँ फी स्टेटस। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि चेक मार्क। अभी मेरे पास ये नेविगेशन जितनी भी बन की सारी नजर आ रही होगी, जो भी बंदा लॉग इन हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अली 1 2 3। अभी मैंने रोल बेस वाला काम नहीं किया, सिर्फ मैंने नेव बार ऐड करी है सबकी, सारे टोटल मेरे पास काम ये था। अभी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लॉग इन होगा, स्टूडेंट को भी सारे रोल नजर आ रहे होंगे, सारे पेजेस नजर आ रहे होंगे। ये देखें इधर, इस तरीके से सारी चीजें नजर आ रही होंगी। अब स्टूडेंट का क्या काम है कि वो बैच चेंज को भी देख सके, अटेंडेंस मार्क को भी देख सके, स्टूडेंट ऐड को भी देख सके। अभी तो सारे पेजेस एक्सेस हो रहे हैं ना, तो मैंने क्या करना है, अगर स्टूडेंट लॉग इन हो रहा है तो उसको क्या नजर आए, फी स्ट्रक्चर और ये नजर आए चेक मार्क्स। अच्छा, मैं ये नीचे 2 लाइनें आ रही है, अबेंडन और चार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे मेरे पास अबेंडन वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा था, ये रहा चार्ट वगैरह ये था ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेव किया और यहाँ पर आने के बाद इसको रीलोड कर दिया। पर देखें जब मेरे पास अभी सारे के सारे एक्सेसेस आ रहे हैं, ठीक है, सारे नेविगेशन नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैं कौन सा रोल बेस बता रहा हूँ जिसमें मेरे पास कंट्रोलर एक ही हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, देखो इधर सिंपली आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर डैशबोर्ड है, रिपोर्ट नजर आ रही है, ये रहा, यहाँ पर आप लोग आओगे और यहाँ पे लगाओगे @if, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे सेशन जिसका नाम मेरे पास क्या है, रोल है, अगर वो बराबर है किसके, एडमिन के। ठीक है, अगर वो एडमिन के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको, एरर नहीं है, ये वार्निंग है, इसका कोई मसला नहीं है, वर्क करेगा ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ और इसको क्या क्या नजर आ जाए, स्टूडेंट एड, टीचर एड, यहाँ तक का नजर आ जाए, यहाँ तक का सब कुछ नजर आ जाए। सही है, वरना तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ भी ले सकता हूँ, एल्स इफ भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज। अगर मैं बोलता हूँ जो मेरे पास सेशन जिसका नाम मेरे पास क्या है, रोल है, और अगर वो बराबर है किसके,
फैकल्टी के, ठीक है, तो यहां से मैं उसको कट करता हूं, उसको कितना नजर आए, बैच चेंज, ठीक है। और हाँ, और फिर एल्स मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी रह गया, तो एल्स में मैं क्या दिखा दूं उसको, ये सब कुछ दिखा दूं, ठीक है जी। सेव करता हूं, हाँ भाई प्रॉपर तरीके से मेरा रोल बेस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ और अब रन करता हूँ, कहाँ से, कंट्रोलर से। अब आपके पास क्या आना चाहिए, सर अभी तो एडमिन का आएगा, अभी मेरे पास लॉगिन पे जाएगा, लॉगिन पे जब मैं लॉगिन कर लूंगा तो मेरे पास कौन कौन सी नेविगेशन नजर आनी चाहिए, एडमिन की, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे इधर अली को कैसे किसके तौर पे रजिस्टर किया हुआ था, सॉरी फैकल्टी के तौर पे रजिस्टर किया हुआ था, तो फैकल्टी वाला चलेगा, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं अली को लॉगिन करता हूँ, अली पासवर्ड 123, तो मेरे पास फैकल्टी का आएगा, फैकल्टी क्या कर सकता था, अटेंडेंस मार्क कर सकता था, एल्स चला सर आई गेस ये आपने अली 2 बार लिखा हुआ है, कैपिटल ए वो चेक करना है, ये कैपिटल ए फैकल्टी, फैकल्टी, एक मिनट को, आपने स्मॉल ए लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक मिनट को इसको लॉग आउट करता हूँ और लास्ट वाली शहजाद के तौर पर शहजाद को लॉगिन करके देख लेता हूँ, शहजाद में भी एल्स चल रहा है, तो इसका मतलब कोई मसला है। यहाँ पर आता हूँ मैं, सर वो इसका मसला तो नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। अच्छा जी ये आ गया है ये, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मैं यहाँ पर आगे दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि इसको, ये देखें ये स्ट्रिंग है ना, तो मैंने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने अपने जो सेशन में वैल्यू आ रही थी उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया सक्सेसफुली। देखो कौन फैकल्टी आया था, तो फैकल्टी के जो रोल थे वो मेरे पास नजर आ रहे हैं, फैकल्टी से बस सिर्फ यही काम देख सकता है। और अगर मैं एज अ एडमिन के तौर पे लॉगिन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे शहजाद के तौर पे, शहजाद एडमिन था, तो शहजाद के पास क्या आ जाएंगे, रिपोर्ट, स्टूडेंट ऐड, टीचर ऐड। अगर मैं टीचर के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे लॉगिन करता तो मेरे पास कोई और से रोल आ रहे होते, ठीक है। कोई एक काम ये करता है कि भाई देखो हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मैं ये चेक लगवा दूंगा आप लोगों को कि भाई जो भी रजिस्टर करे ना तो डायरेक्ट लॉगिन करे ही ना, पहले उसको एडमिन अलाउ करेगा तो वो लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अप्रूव करेगा कौन, एडमिन। एक दफा चेक करके उसके बाद वो जब भी करना चाहेगा। नहीं देखो होता ये कि अगर कोई बंदा मेरे पास, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा नया आ रहा है, तो वो जैसे ही रजिस्टर करेगा तो हम क्या करते हैं, उसको एडमिन उसको अप्रूव कर देगा, अप्रूव कर देगा वो अप्रूव कर देगा, वो मेरे सिस्टम के अंदर आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा। अब अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उसके बहुत सारा डाटा है, तो मैं उसको डायरेक्ट रिमूव नहीं कर दूंगा, उसको मैं तो मैं इसको अप्रूव से हटा दूंगा, अनचेक कर दूंगा, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद रहेगा। अगर वो मेरे पास पलट कर आता है तो मैं उसको दोबारा चेक करके उसका सिस्टम, उसको मतलब उसका जो पेज है उसको दे दूंगा लॉगिन, उसका पोर्टल जब तक लगा हुआ है तब तक लॉगिन कर सकता है। हाँ, चेक हटा दिया हमने, अप्रूव और अनअप्रूव, स्टेटस ऐड कर देंगे, एक कॉलम ऐड हो जाएगा मेरे पास डेटाबेस में, स्टेटस ट्रू या फॉल्स का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वो लॉगिन हो गया जिसमें हमारे पास कंट्रोलर एक ही हो, ठीक है। यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता था, इधर देखें कहाँ से, जब मैं लॉगिन कर रहा था ना, इधर देखें कहाँ गया, ये रहा, जब मैं लॉगिन कर रहा था ना, तो मैं लॉगिन के अंदर मैं यहाँ पे इफ एल्स लगा सकता था। किस तरीके से, मैं यहाँ पर आता बॉडी के अंदर, बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे बोलता कि इस तरीके से, ये मैं इसको पहले मैं स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास नॉट इक्वल टू नल हो तो बॉडी के अंदर आया और चेक करे इफ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट इफ का ब्लॉक आ गया, इसके अंदर मैं बोलता सेशन, अगर मेरे पास, सॉरी सेशन कह रहा हूँ, अगर मेरे पास एफ डॉट रोल बराबर है किसके, एडमिन के, अगर वो एडमिन के बराबर है तो आपने क्या करना है, ठीक है, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट कर दिया। और एक काम ये करना है आपने कि रीडायरेक्ट टू, रिटर्न करवा दो, रिटर्न
रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कहां ले जाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल अलग से कंट्रोलर बना हुआ है, एडमिन का कंट्रोलर भी अलग है, इंडेक्स भी अलग है, तो मैं उसके कंट्रोलर पे ले जाऊंगा, उसके कंट्रोलर पे मैंने जो नेविगेशन दी हुई होंगी उसको नजर आ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और अगर मेरे पास कंट्रोलर बहुत सारे हैं तो ये हम काम कर सकते हैं। रोल इज इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या हो, फैकल्टी हो, तो क्या करो, यहाँ पे फैकल्टी वाले इस पे ले जाओ कंट्रोलर पे। मैं फिर क्या कहता हूँ, फैकल्टी का अगर आपने अलग से कंट्रोलर बनाया हुआ है तो, और अगर आपने एडमिन का भी अलग से कंट्रोलर बनाया हुआ है तो इस तरीके से इफ या इफ एल्स लगा सकते हो। ठीक है, ये भी रोल बेस हो रहा है, रोल बेस हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक चलेगा, एक ही ब्लॉक चलेगा। वरना मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एल्स इफ कह रहा हूँ, अगर मैं इसको क्या कह रहा हूँ, एल्स इफ कह रहा हूँ, तो ये देखिए पहले ये चलेगा, फिर ये चले, अगर ये चल गया सक्सेसफुली तो नीचे वाले कोई भी नहीं चलेंगे, वरना तो ये वाला अगर रॉन्ग हुआ तो ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा तो ये वाला चलेगा। एल्स में मैं क्या लिख देता हूं कि बंदा कहां पे मौजूद रहे, यहां पर मैं आता हूं रिटर्न व्यू, सिंपली व्यू पे मौजूद रहे। अगर कोई सा भी रोल नहीं है इनमें से तो वो बंदा कहां जाएगा, अपने व्यू पे मौजूद रहेगा। ठीक है, और अगर वो लॉगिन नहीं करता तब भी वो अपने रोल पे मौजूद रहेगा, तब भी वो लॉगिन वाले पेज पे ही मौजूद रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? मैंने लगाया नहीं, आप जितने रोल हो गए उतना काम कर सकते हो आप। ये दूसरा तरीकेकार था। पहला तरीकेकार क्या था, अगर मेरे पास एक ही कंट्रोलर हो, मतलब एक ही पेज हो, और उस मतलब जैसे एक ही कंट्रोलर था, उसके अंदर आपने नेविगेशन सेपरेट करी हुई है, तो वहां पे जाके इफ एल्स कर सकते हो। और अगर आपके पास अलग अलग कंट्रोलर पे भेजना है तो वहां पे तो इफ एल्स नहीं चल सकता, तो यहाँ पर इस तरीके से उसको डील कर लोगे। समझे? तो ये रोल बेस्ड लॉगिन है।